बात करेंगे सारे डी टाइप वीज़ा के जो पुर्तगाल में है। ये सारे लॉन्ग टर्म वीज़ाज़ होते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने रिसर्च करके चैट जीपीटी को अलग अलग प्रॉम्प्ट्स दे के निकाली है। सो यहाँ पर देख सकते हो कि डी वीज़ाज़ जो है ये इंटेंड करते हैं 90 डेज़ मतलब 3 महीने के ज़्यादा का जो स्टे होता है उसके लिए। ये बेसिकली नेशनल वीज़ाज़ होते हैं और ये लीड कर सकते हैं टेम्परेरी रेसिडेंसी पीआर और फाइनली जो पुर्तगीज़ सिटीज़नशिप है इसके लिए भी आप ऑप्ट हो सकते हो लॉन्ग टर्म बेसिस पे। सबसे पहला है D1 वीज़ा टाइप जो कि होता है सब ऑर्डिनेट वर्क मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो बेसिकली वो इन लोगों के लिए जिनके पास जॉब ऑफ़र है पुर्तगाल में या फिर इसके लिए एलिजिबल होने के लिए ये है कि आपके पास एक साइंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और आप सूटेबल होने चाहिए स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए विच कैन लीड टू द रेसिडेंसी। दूसरा एक ऑप्शन है जो कि है D2 वीज़ा। इसमें एंटरप्रेन्योरशिप या इंडिविजुअल प्रोफेशनल है बेसिकली फ्रीलांसर्स एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस ओनर्स इस कैटेगरी में फॉल करता है। यहाँ पर रिक्वायरमेंट एक बिजनेस प्लान की होती है और एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। सो इट इज़ मोस्टली सूटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस कंसल्टिंग या फ्रीलांसिंग के लिए। यहाँ पर सिर्फ आपके फाइनेंशियल मीन्स आपको दिखाने पड़ते जो कि अराउंड 850 यूरोज़ पर मंथ है अभी के लिए और हो सकता है आगे जाके वो बढ़ जाए। और बाद में है वीज़ा D3 जो कि है हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स के लिए जो इंजीनियर्स आईटी या डॉक्टर्स होते हैं ये उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। यहाँ पर भी आपको एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए जो कि मिनिमम सैलरी जो है उससे 1.5 गुना ज़्यादा और इसके लिए आपको फा फास्ट ट्रैक EU ब्लू कार्ड भी मिल जाता है इसके बेसिस पे और आपका प्रोसेस भी काफ़ी प्रायोरिटाइज और क्विकली हो जाता है। फिर आ जाता है D4 वीज़ा जो कि है स्टूडेंट वीज़ा। इसमें मोस्टली हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है ये इसके लिए जब आप ऑप्ट करते हो जैसे कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो मास्टर्स पीएचडी या फिर कोई शॉर्ट टर्म रिसर्च कर रहे हो तो ये सारे वीज़ाज इसके अंडर फॉल करते हैं। और फिर उसके बाद आ जाता है D5 वीज़ा जो कि है स्टूडेंट मोबिलिटी वीज़ा। ये उन लोगों के लिए होता है कि जो थोड़े टाइम के लिए पुर्तगाल में आए हुए हैं या और ऑलरेडी स्टूडेंट है बट वो यूरोपियन कोई दूसरे कंट्री में तो वो यहाँ आते हैं थोड़े सेमेस्टर्स के लिए काम करते हैं। मोस्टली एरामस स्टूडेंट्स जो होते हैं ये इसके लिए फॉल करते हैं या फिर और भी दूसरे हैं जो यूनिवर्सिटी के अलग 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर अब्रॉड वाले कोर्सेज होते हैं उसमें भी ये फॉल करता है। उसके बाद आते हैं D6 वीज़ा पे। ये फैमिली रियूनिफिकेशन वीज़ा होता है। ये बेसिकली फैमिली मेम्बर्स को लीगल रेसिडेंसी या पुर्तगीज़ सिटीज़न के लिए ऑप्ट करता है। ये बेसिकली उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी समझो आपकी शादी हो चुकी है तो आपके स्पाउस चिल्ड्रंस या डिपेंडेंट पेरेंट्स है और उन लोगों को आप बुलाना चाहते हो तो उसके लिए आप ये D6 वीज़ा के लिए अप्रूव करते हो। इसके लिए आपको प्रूफ देने होते हैं कि आपकी रिलेशनशिप जो है ये जेन्युइन है और आपके ऊपर वो लोग डिपेंडेंट रहे। ये इसके लिए ड्यूरेशन भी आपको दिखाना पड़ता है स्पॉन्सर की रेसिडेंसी पे। और उसके बाद आ जाता है D7 वीज़ा। ये बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं आजकल। आपने सुना होगा कि D1 D2 और D7 D8 ये वीज़ा बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो D7 वीज़ा में एक बहुत पॉपुलर ऑप्शन है क्योंकि जिसके पास पैसिव इनकम है या फिर रिटायरमेंट जो कर रहा है जिसके पास एक स्टेबल इनकम है। जैसे कि यहाँ पर 820 यूरोज़ पर मंथ तो इतना एटलीस्ट होना चाहिए। वो किससे भी हो सकता है या पेंशन है आपकी कहीं से रेंट आ रहा है आपको घर है या फिर कोई ऑफिस है या कुछ भी है डिविडेंड्स आ रहे हैं तो उसके पेमेंट्स आपको रिसीव हो रहे हैं आपके शेयर इसलिए या फिर रॉयल्टी है कहीं पर या फिर आप रिमोटली कहीं काम कर रहे हो तो बस इसकी इनकम इतनी होनी चाहिए। और आपके लिए एकोमोडेशन होना चाहिए जो कि होता है जुनता और निफ नंबर जो कि होता है फाइनेंस नंबर और इंश्योरेंस। तो ये सब होने के बाद आप इसके अंदर फॉल करते हो। और D8 जो है ये डिजिटल नोमैड है जो बेसिकली ज़्यादा टाइम रहना नहीं चाहते पुर्तगाल में बट फिर भी स्टेटस रखना चाहते हैं। तो इसके बेसिस पे आप ये रिमोट वर्कर जो फ्रीलांसर है उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा है यहाँ पर जहाँ पर ये
4 महीने की मिनिमम वेजेस अराउंड 328 यूरोस पर मंथ मांगते हैं। और यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो 1 साल के स्टे के लिए, जो फुल मतलब टीआरसी कार्ड होता है, रेसिडेंसी कार्ड। और इसके लिए भी वही वर्क प्रूफ चाहिए होता है, आपका फाइनेंस का नंबर और हेल्थ इंश्योरेंस। फिर आ जाता है D9 और D10। सो D9 उन लोगों के लिए जो रिलीजियस पर्पस के लिए आते हैं, जैसे कि कोई हवन हो रहा है या फिर कोई स्पेशल इवेंट हो रहा है। तो उस चीज़ के लिए अगर कोई आ रहा है या फिर अगर चर्च में बुलाया है कोई पोप के इसके लिए, तो उस चीज़ के लिए ये इशू होता है। इसमें बेसिकली वही है कि लेटर ऑफ इनविटेशन होना चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू, जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ करती है, और प्रूफ ऑफ एफिलिएशन होना चाहिए। और जो पर्सन आ रहा है वो वॉलेंटियरली रजिस्टर होना चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन में, वो जिस ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे वो आ रहा है। उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एकोमोडेशन, मतलब आप कहाँ पर रहोगे उसके डिटेल्स, और बेसिक फाइनेंशियल नीड्स, मतलब आपके पास बैंक अकाउंट में थोड़े पैसे होने चाहिए जो वो दिखा पाए कि आपको अगर कुछ इमरजेंसी केस में आपके पास थोड़े से पैसे हैं। फिर आ जाता है D10 वीज़ा। यहाँ पर जॉब सीकर या रिसर्च वीज़ा है ये। बेसिकली अगर कोई बंदा यहाँ पर जॉब सीकर के लिए आ रहा है, जो कि 1 साल का वीज़ा मिलेगा मोस्टली, तो उसमें आप यहाँ पर पुर्तगाल में आके जॉब ढूंढ सकते हो। और आपने हायर एजुकेशन, मतलब आपने ग्रेजुएशन एटलीस्ट कंप्लीट करी होनी चाहिए। अगर मास्टर्स या पीएचडी हो तो ज़्यादा और अच्छा है। और आपके पास फंड होने चाहिए। तो वही कि अराउंड हर महीने के 850 यूरोज़ बताने पड़ते हैं। और हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। इसके बेसिस पे आप ये जॉब सीकर वीज़ा ले सकते हो। तो ये पूरा इसका ये है। और अगर समरी आपको दिखाई जाए तो ये समरी है सारे D1 से लेके D10 वीज़ा के बारे में। सारी एक जो क्लियर इन्फॉर्मेशन है इसमें। अगर इसमें और भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे। और फॉलो कर लिए चैनल को फॉर मोर सच वीडियोस। शेयर करना अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।